बड़ी खबर ये है कि अब ये हम जो समझते हैं जितना खबरों को हम लोग, उस हिसाब से अब जंग शुरू हो चुकी है दोनों तरफ। गडकरी के खिलाफ ट्रोल्स को सामान्य तौर पर हमने कभी देखा नहीं है, इक्का-दुक्का किसी ने लिख दिया। ये ट्रोल्स भी गडकरी पर नहीं अटैक करते हैं अक्सर। अभी मैं ताजा ला रहा हूँ, नितिन गडकरी जी भी देख लें गौर से, मोहन भागवत भी देख लें, दत्तात्रेय होसबोले भी देख लें, सब देख लें। अब सीधा टारगेट पर और बहुत भयंकर लेवल पर गडकरी पर अटैक शुरू हो चुका है। छोड़ दिया गया है भक्तों को, छोड़ दिया गया, सू कर दिया गया है। लाइए स्क्रीन पर एक-एक करके, लाइए फटाफट लाइए। ये देखिए, गडकरी जी अब बहुत काम कर लिया, ज्यादा काम करने से थकान से कई बार स्टेज पर गिर पड़े हो। अब मोदी जी को घेरने के चक्कर में जनता की नजरों में भी गिर गए हो। विदा लो, बहुत काबिल लोग हैं अभी इस देश में, सब संभाल लेंगे। ये पहला है अभी पहला है। गडकरी जी गौर से देखें, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी गिद्धों की फौज है पीछे, फिर टूट पड़ते हैं सब। ये देखिए, यहाँ पे पुष्पा से लेकर के और दगे कारतूस सब मिलेंगे, यहाँ सिंघम सब मिलेंगे। अलग अलग आईडी ऐसी बनाते हैं हैंडल। बीजेपी के सारे मंत्रियों में नितिन गडकरी मुझे सबसे खतरनाक लगते हैं। विगत कुछ सालों में जब जब मोहन भागवत कुछ उल्टा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर नितिन गडकरी का साथ होता है। जब जब चुनाव आता है तो नितिन गडकरी और मोहन भागवत मोदी जी को असमंजस में डालने वाला बयान शुरू कर देते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट आइए 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 फटाफट। नितिन गडकरी जी विपक्ष के नेताओं और सांसदों के साथ मिल बैठकर खाते हैं। जैसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, जसवंत सिंह ने विपक्षियों के साथ मिल बैठकर हिंदुस्तान जिंक को कौड़ियों के भाव बेचा था। कहीं से कोई आवाज नहीं आई सिवाय जनता की ओर से। देखिए कितना डीपली अटैक चल रहा है। अभी और लाइए लाइए देखिए लाइए भैया फटाफट। हाँ, अभिभावक रुकिए, देखिए थोड़ा देखने दीजिए गडकरी जी को, जरूरी है उनके लिए देखना। लगता है गडकरी जी जल्द ही मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। अब देखिए ऊपर वाला, नीचे भी देखिए, नतीजा सामने है। नितिन गडकरी खुद को थोपना चाहते थे पीएम के लिए भागवत जी के आशीर्वाद से, लेकिन जनता ने 120 सेकंड में दोनों को औकात बता दी तो वो चुप्पी लगा गए, वरना इनकी सफेद कॉलर काली काली नजर आती। ये देखिए 120 सेकंड में इनकी औकात कैसे बताई गई है। गडकरी जी के लिए मैं दिखा रहा हूँ सब भाई, नाराज मत होइएगा। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा मन है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये व्यक्ति भविष्य का सुब्रमण्यम स्वामी लग रहा है। तेजिंदर बग्गा जी सुब्रमण्यम स्वामी के साथ आपके रिश्ते काफी कर रहे हैं। गडकरी जी को देखकर आपको क्या आभास होता है? आगे आइए, अभी तो भाई झलकी खाली दिखा रहे हैं, झलकी दिखा रहे हैं ये। गडकरी अब मुस्लिम लीग के नेता के भांति बर्ताव कर रहा है। अभी देखिए इंटेंसिटी अगर बढ़ गई मैं रोक दूंगा। अभी खतना करवा लिया है फ्रॉड गडकरी ने। देखिए ये अब मैं अब रोकता हूं यहीं पर। इंटेंसिटी अब आगे बढ़ती चली गई है, मैंने हल्के से दिखाना शुरू किया है। ये नितिन गडकरी पर ऐसा हमला सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का ये पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो 24 घंटा नजर रखते हैं। अब राह मुश्किल होगी भाऊ, या तो अब आर पार लड़के फाइनल कर लें। अब तो आर पार लड़के आप फाइनल कर लें, कोर्ट कचहरी जांच करना है, नहीं तो मामला गलत दिशा में जा रहा है, कोई क्योंकि इधर गलत से तो दिशा छोड़ में जा दिया रहा गया। नहीं। देखिए, ये जो ट्रोल करने वाले नपुंसक आर्मी है जो खुद के नाम भी नहीं बताते, हाँ 1.5 रुपए वाले पेरोल पे है ये। कोई लोग यदि अपने पेरोल पे बाउंसर लेके घूमे तो वो बहुत बड़े दादा नहीं कहलवाते, वो बहुत बड़े डरपोक होते हैं जो साथ में बाउंसर लेके चलते हैं। वो मर्द होता है जो बिना सिक्योरिटी का चल के लोगों के बीच में जाता है। तो ये जो ट्रोल है, ये ट्रोल को कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, कल गलती से प्रधानमंत्री बन जाए तो यही ट्रोल वाले कल जय जयकार करने में यही टैगलाइन से आपको जय जयकार करते हुए दिखाई देंगे। ये तो जो रोटी डालेगा उसके लिए भोगते हैं। मोहन भागवत जी को जब ट्रोल कर सकते हैं लोग, और वो लाला रामदेव जैसे लोग कर सकते हैं, तो ये तो गडकरी तो मोहन भागवत के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल गडकरी के ऊपर भोंकने के बजाय कि वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, तो वो मुस्लिम लीग भी देश के लिए अच्छी होगी। जो राम की बात करते हैं, राम ने रावण के अहंकार की बात की थी। ये तो मुस्लिम लीग को इज्जत दे रहे हैं गडकरी को साथ जोड़ के।
क्या क्या बीजेपी के लोग कटघरे में नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए? क्या राम मंदिर के मसले पे कोर्ट में नहीं गए? क्या बताइए, राम मंदिर के मसले पे कौन कोर्ट गया? ये जितने ट्रोल करने वाले हैं ये बताएंगे कि वो गलत थे? ये ट्रोल करने वाले पाकिस्तानी है जो राम मंदिर के खिलाफ जो कोर्ट में गए, उसके लिए आवाज, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यदि राम मंदिर का मामला कोर्ट में नहीं जाता तो ये राम मंदिर बनता ही नहीं। मोदी जी में वो गट्स ही नहीं थे राम मंदिर बनाने के। कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रस्ट बना, ट्रस्ट को पूरा मैंडेट था कि कैसा राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनने के बाद मोदी जी के यही ट्रोल कहते, जो राम को लाए हैं वो उसी को ले आएंगे। राम को तो चंद्रचूड़ लाए थे तो उसी को ले आओ ना भाई। राम को तो गोगाई लेके आए थे, उनको तो ले आए राज्यसभा में। लोगों के सामने वस्तुस्थिति आनी चाहिए, लोगों के सामने जो सच्चाई है वो आनी चाहिए। आज भी गांव में जाओ तो बोले मोदी ने राम मंदिर बनाया। अरे कहां से बनाया? मोदी जी ने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया, नहीं करते तो क्या करते? करना ही पड़ता। और मोदी जी बनते तो इतना बड़ा मैंडेट मिला था 305, सीधा सीधा पास करते बिल। 370 का कर सकते हो, 35A का कर सकते हो, जम्मू कश्मीर तोड़ के आप अलग अलग कर सकते हो। और मैं आज किस्सा सुनाता हूं आशीष आपको, और यदि कोई कहे कि इसका प्रूफ चाहिए तो आए, हम उसको प्रूफ भी दिखा देंगे। हाँ हाँ, हम तो जो बोलेंगे दिखाएंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसके पास एक शहर का बाईपास का कॉन्ट्रैक्ट आया था। हो सकता है वो शायद अधिकारियों के जेब भर नहीं रहा हो। कोविड के टाइम पे पूरे भारतवर्ष में सभी को रिलैक्सेशन मिला था। कोविड के टाइम पे कैसा बाईपास पूरा करेगा कोई? तो उसको एक्सटेंशन मिला। वो एक्सटेंशन दिया ही नहीं अधिकारियों ने और उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। मामला गडकरी जी के पास गया। गडकरी जी ने अधिकारियों को बुलाया, बोले कोविड पीरियड में कैसा करेगा? चुप रहे सब। बोले इसको आप रिन्यू करिए, इसको काम इसको करने दीजिए, पूरा आधा काम कर चुका है। उसमें जो बड़ा अधिकारी था उसने कहा कि सर इसमें हमने कहा था कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो एक लीगल ओपिनियन ले लेते। गडकरी जी ने कहा ले लीजिए लीगल ओपिनियन। उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया और लीगल ओपिनियन ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। जब लीगल ओपिनियन देखा तो आशीष जी, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी और चीज को पूछ के लीगल ओपिनियन लिया जिसमें कहा कि भाई एग्रीमेंट में एक क्लॉज ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। जब गडकरी जी के सामने फाइल आई तो गडकरी जी बोले आपने लीगल ओपिनियन काय के लिए लिया? लीगल ओपिनियन यही था ना कि भाई कोविड में इसको रिलैक्सेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने तो उसका जिक्र नहीं किया, आपने किसी और चीज के लिए मांगा लीगल ओपिनियन। वो तो हो नहीं सकता। और उस कॉन्ट्रैक्टर को गडकरी जी ने बुलाया, बोला आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे मिनिस्ट्री के खिलाफ कोर्ट में जाइए, आप मुझे पार्टी बनाइए, मैं कोर्ट में खड़ा होकर बताऊंगा ये अधिकारी कैसा गलत काम करते हैं। वो कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में दिल्ली के। शर्मा शर्मी में उसने मंत्री को पार्टी नहीं बनाया, मिनिस्ट्री को पार्टी बना दिया। और हाई कोर्ट ने दूसरे हियरिंग में उठा के फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये लीगल ओपिनियन इस केस में लागू कहां होता है ये बता दीजिए बस। आपने लीगल ओपिनियन मांगा किस बात के लिए बताइए? आप उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हो क्योंकि उसने कंप्लीट नहीं किया समय पे, और लीगल ओपिनियन किसी तीसरे चीज के लिए मांग रहे हो। ये लीगल ओपिनियन यहां लागू नहीं होता। बाकी ये रिन्यू करना नहीं रिन्यू करना ये मिनिस्ट्री का काम है। सरकारी वकील जज के हाथ पर जोड़ रहा था कि साहब अधिकारियों पे स्ट्रिक्चर मत पास करिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट जीत के आया और उसने काम पूरा किया।
तो कई बार अधिकारियों को अनुशासन में रखने के लिए हम आए दिन बताते हैं। आजकल बहुत, आप यूट्यूब पे जाइए, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कोर्ट, हाई कोर्ट के डिस्कशन के। हाँ, और जब उस डिस्कशन में हाई कोर्ट में वो पुलिस अधिकारियों को पूछते हैं कि आपको किसने एसपी बनाया, आप आईपीएस कैसे बन गए, आप जनता को लूटने के लिए बन गए, ये क्या कर दिया आपने? तो वो डर है अदालत का। कहीं ना कहीं अदालत का डर बना रहना चाहिए ताकि चीजें अनुशासन में रहती है। आज भी यदि अहमदाबाद जैसे हादसे टालने हो तो किसी को कोर्ट में जाना चाहिए। ये 2018 में अलॉट की हुई जमीन अभी तक क्यों नहीं दिलवा पाई गुजरात गवर्नमेंट? कोर्ट आदेश करे कि ये जमीन दे, 30 एकड़ जमीन, हो सकता है आने वाले समय में हादसे ना हो। कोर्ट का रुख तो अपनाना पड़ेगा। कोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं। ये पैंट उतरवाई कैसे? पैंट उतरवा रहे हैं ना, कोर्ट हाँ, नहीं रोक पा रही, कोर्ट की नाकामी है। कोर्ट तो नहीं जाना मैंने यही चाहिए। कहा आशीष जी, कोर्ट की नाकामी है, लेकिन आप उस प्रयत्न करना नहीं छोड़ सकते। हाँ, प्रयत्न करना नहीं छोड़ सकते। इसी प्रयत्न ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का नंगा सत्य सामने आया ना। हाँ, हाँ। इसी 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 कोर्ट ने सरकार को यह बाध्य किया स्वीकारने के लिए कि पैगासस उन्होंने खरीदा है। हम्म। एक पैगासस वाला मामला अभी आया ही है, तो मैं बता दूं आपको। हम्म। एक पैगासस वाला मामला महाराष्ट्र सरकार के बारे में भी चर्चा का विषय है हम्म। कि महाराष्ट्र सरकार भी खरीद के लाई। कुछ कागज मेरे पास आने वाले हैं हम्म। कि अरे पहले मत बताओ, पहले मत बोलिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखने के लिए पब्लिक रिलेशंस के अधिकारी गए हम्म। इजराइल सरकारी दौरे पे। हम्म। हम्म। वो सरकारी दौरा मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर एक्सटर्नल अफेयर से अनुमोदित नहीं था। हम्म। नहीं, और पहले भारी मत मात्रा बोलिए। सुन, फडणवीस ने अर्बन नक्सल वाला कानून वामपंथ वाला पास कर दिया है। पता चलेगा पास कर दिया कहेंगे वहां कि पे। अशोक वान खेड़े अर्बन नक्सली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो क्या है, महाराष्ट्र में सरकार को सवाल पूछने वाला अर्बन नक्सल घोषित हो जाएगा। हाँ, और दुर्भाग्य है कि विपक्ष इस पे कमजोर पड़ गया हाउस में, विपक्ष तो खासकर कांग्रेस। कांग्रेस तो आक्रामक था ही नहीं। ताज्जुब लगा मुझे हाउस का प्रोसीडिंग देख के। कैसा हो सकता है जब कांग्रेस का नेता देवेंद्र फडणवीस के पास बैठ के अपने निजी काम पूरे करवा लेता है, विजय वडेट्टीवार, तो काहे को सरकार का अपोज करेंगे? तो कुल मिलाकर उन्होंने जो कहा कानून का जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर एक दूसरा सवाल गडकरी को भी बनता है मेरा। इसको हम पॉलिटिकल एंगल क्यों देख रहे हैं? अब यही ट्रोल आर्मी कहेगी कि जब तुमको समझ में आ रहा है गडकरी ने ऑर्डिनरी बोला तो फिर इसको राजकीय क्यों बना रहे हो? हाँ, फिर हमको गाली देना शुरू कर देंगे। तो भाई तुम जनता को मत बताओ ना गडकरी जी, आप जिस सरकार में हो सरकार को बताओ। और जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो पब्लिकली बोला जाता है। जब बहू ससुर 3 बार बोलता है घर में, अपने पत्नी को बताता है कि अरे भाई बहू को उठाओ, 10 बज रहे हैं, अभी तक सोती रहती है, अच्छा नहीं लगता, अपनी पत्नी को ही बताएगा ना। जब पत्नी ने 10 बार, मतलब सास ने 10 बार बोलने के बाद भी बहू उठने को तैयार नहीं है, फिर ससुर जी क्या करते हैं? बेटे को डांटना शुरू करते थे जोर से। घर में तमाशा लगा के रखा है, 10-10 बजे तक लोग सोते हैं, पता नहीं कहां से आए हैं, कौन से परिवार का कल्चर है इनके पास। तो जब गडकरी जी को मंत्रिमंडल में नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के कान तो बंद है, प्रधानमंत्री का खुला है तो सिर्फ मुंह खुला है, वो सिर्फ बोलते हैं, सुनते कुछ नहीं। यदि सुनते होते तो 140 करोड़ की देश की पीड़ाएं उनके कान पे आती, बेरोजगारी की पीड़ाएं उनके कान पे आती, महंगाई की पीड़ाएं उनके कान में आती, किसानों की मजबूरियां वो सुन लेते हैं। 700 किसान जो मर गए किसान आंदोलन में, उसके घर में विधवाओं का जो विलाप हो रहा है वो उनके कान पे आ जाता है। वो पहलगाम होने के बाद, बाहर विदेश यात्रा से वापस आने के बाद पहले पहलगाम जाते, बिहार नहीं जाते चुनावी राजनीति करने।
तो उनके कान पे तो कुछ पड़ता नहीं है। जब कान पे पड़ता नहीं है, तो फिर बोलना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि हम्म। अनुशासन के लाने के लिए आपको कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो सरकार नीति बनाती है, यदि नीति में खामियां हैं तो कोर्ट में जाना चाहिए लोगों ने। आखिर सरकार किसकी है? लोगों की है, जनता की है। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट इज नॉट ऑफ मोदी, फॉर अडानी, बाय इलेक्शन कमीशन। लेकिन फिर मेरा 30 सेकंड का आखिरी आखिरी टिप्पणी ही बची हुई है। जो ये दिख रहा है, जो दिख रहा है, हम गलत हो सकते हैं, मान लिया हम गलत हैं, लेकिन जो दिख रहा है ये स्पष्ट है, कोई भी मंत्री, और वो भी ऐसा वैसा मंत्री नहीं, इस धाकड़ मंत्री। सरकार में अगर किसी ने 11 साल में सम्मान प्राप्त किया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, कोई हो बिल्कुल। सकता है कह दे कि गडकरी के फेवर में। अगर 11 साल में सरकार में कोई सम्मान प्राप्त किया तो एक ही आदमी प्राप्त किया है। बाकी बाकी को तो अगर भक्तों को छोड़ करके वाकई जनता, नागरिकों के सामने खड़ा कर दिया जाए ना, तो नागरिक पता नहीं इनका क्या करेंगे। इस देश में नागरिक कम है ना, प्रजा है सब। तो नागरिकों के में अगर किसी को इज्जत मिली तो एक ही को मिली है, वो गडकरी, नितिन गडकरी। अगर ऐसा मंत्री बार बार लगातार सत्ता का अहंकार, सरकार को कोर्ट में ले जाना चाहिए, गरीबी घटी नहीं है, बढ़ी है, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के बिल्कुल उलट, अगर बार बार ये स्टेटमेंट और लगातार आ रहे हैं, बार बार भी गैप में आता है, 6 महीना 8 महीना तो समझ में आ रहा है, बार बार लगातार, तो ये स्पष्ट है कि सरकार में, और जिस विचार से, जिस वैचारिक पृष्ठभूमि और संगठन से गडकरी आते हैं, उन दोनों में सब कुछ ठीक छोड़िए, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। नहीं, कुछ भी अब ठीक ये नहीं। लड़ाई, जब इस लड़ाई में ये 1.5 रुपया वाले आ जाएं, 1.5 रुपए के जो ट्रोलर्स आ जाएं, तो इस लड़ाई का स्तर ना, युद्ध भी होता है, युद्ध का भी स्तर होता है ना भाऊ, कहते हैं ना कि दुश्मन भी नहीं मिले नहीं नहीं तो नहीं नहीं। बराबरी कर दी। देखिए, ये देखिए, स्तर ही वर्तमान युद्ध है। वर्तमान में वर्तमान में जो शासन में बैठे हैं, उनका स्तर ही ये है कि 1.5 रुपए वालों से गाली दिलवाओ। अच्छा, हाँ हाँ, ये भी बात सही है, स्तर मेरी ही है। गलती हुई। हाँ। ये स्तर ही है उनका। कुपढ़ लोग हैं, अनपढ़ से भी गए गुजरे हैं। तो उनसे हाँ। यही अपेक्षा है। उनसे अपेक्षा मत करिए। कुछ लोग उस पद पे बैठने के बाद उस पद के गरिमा के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। इन्होंने उस पद को अपने गरिमा के अनुसार ढाला है। हम्म। यही, इसीलिए मैं ये फाइनल कमेंट सुनना चाह रहा था। इसका मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि युद्ध तो शुरू है, लेकिन इस युद्ध युद्ध तो में शुरू जीत हुआ। और हार इसलिए नहीं तय कर सकते क्योंकि इस युद्ध में एक पक्ष ऐसा है जो पीठ ढूंढता है, जो पीठ ही हाँ, ढूंढता है, सिर्फ पीठ पीठ ढूंढता पे है। ही पीठ पे ही वार करने वाले लोग हैं। हाँ, तो जब पीठ ही ढूंढने वाले हैं, तो इस पीठ की खोज में कौन गिरेगा और कौन इस जंग में आगे बढ़ जाएगा, ये देखना ये तो होगा। समय देखना होगा। हाँ, ये देखना होगा। और इसमें यह भी देखना होगा कि हम आलोचक संघ के बहुत बड़े हैं, लेकिन ये देखना होगा कि वैचार की जो विचारों की जो गंगोत्री होती है, गंगोत्री से गंगा अलग हो करके भी क्या गंगा ही रहती है, यह भी देखना होगा। और ये अगर भी देख। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, तो पापियों के पाप धोते धोते जो गंदी हुई है माँ गंगा, वो गंगा अपने आप को गंगोत्री से अलग करने के बाद क्या नाले में नहीं तब्दील हो जाएगी, या क्या बस हो सवाल नहीं यही है। चुकी है? क्योंकि जो ये नहीं कमेंट्स आप देख रहे हैं, नहीं, उसी अब नाले क्या की है, सड़ांध है, नाले की सड़ांध। नाले की सड़ांध को भी खुशबू बोलने वाले लोग यदि है, तो नाले से और गंदगी से प्यार कौन करता है आशीष? ये बताने की जरूरत नहीं। ये उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। बहुत, मैं आखिर में यही कहूंगा, क्योंकि वो कमेंट्स जो है, ये कमेंट्स जो खतना मुस्लिम लीग, वो खतना हाँ, या ये वो। मुस्लिम लीग, वो जो मुस्लिम लीग में है ना, या जिनका खतना हाँ। होता है, वो भी इसी हम्म। समाज के हमारे भाई हैं। यही बिल्कुल बिल्कुल नफरत, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नफरतियों यही को ना। ना, हाँ, यही नफरत, जाके पूछो ना, ये ट्रोल्स जाके पूछे मोदी से
रखा है शाहनवाज हुसैन को, क्यों रखा है मुख्तार अब्बास नकवी को, क्यों रखा है संसद में नहीं बिठा क्यों करके मोदी जी को, अरे मोदी जी को ही नकारो ना, जो मोदी जी का बचपन मुसलमानों के साथ गया। हाँ, क्यों गले मिलते हैं सऊदी अरब जाके मुसलमानों को मोदी जी? हाँ। क्यों सऊदी अरब राष्ट्रपति पद जाके, पे अब्दुल कलाम जी को लेके आए थे? नहीं वो तो ये नहीं लाए, पूछिए। वो ये होते तो नहीं लाते। वो तो वो तो और अलग दौर था, अलग भाजपा थी। खैर, हमें अभी इजाजत दीजिए, लेकिन ये जिस स्तर पे लड़ाई जा रही है, इस स्तर पर कतई आप मत जाइएगा, आप कतई मत जाइएगा, हम यही निवेदन करेंगे। हम और भाऊ फिर सवालों के साथ आएंगे, सवाल ऐसे ही होंगे बिना लाग लपेट के।